Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn 5th standard part 1 mathematics. आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर वर्क में प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने प्रॉब्लम सेट 4 1 2 3 4 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन आज हम प्रॉब्लम सेट 5 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Write the place value of the underlined digit। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है जिस डिजिट पे उसका आपको बनाना है प्लेस वैल्यू। तो चलिए इसे भी हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 7 में अंडरलाइन दिया गया है तो इसका आपको लिखना है प्लेस वैल्यू। तो चलिए इसका हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो जो 7 है वो कौन से प्लेस में है, तो हम काउंट करेंगे इधर से यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो जो 7 है वो 10 लाख के प्लेस में है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसे 7 is 10 lakhs ऑन 10 lakhs प्लस लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 7 क्योंकि 7 में अंडरलाइन किया गया है। तो 7 is ऑन 10 lakhs प्लस 10 लाख के प्लस में इसलिए 10 lakhs 10 प्लस इस तरीके से। देन इसके बाद हम और लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू। ये कौन से प्लेस में लिखेंगे, देन इसकी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। तो जो 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा तो इसे हम लिखेंगे देयरफॉर द। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। हम 7 की निकाल रहे हैं क्योंकि 7 में अंडरलाइन है इसलिए। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू 10 लैक्स प्लस में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 70 लैक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 70 लैक्स। जितने भी नंबर रहेंगे उसके आगे सब में हम 0 लगाएंगे उस नंबर की जगह पे। तो हम लिख देंगे 70 लैक्स इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 4 जो डिजिट है यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है तो इसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 4 इज कौन जो प्लेस में उसको हम प्लेस में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है तो जो 7 था वो 10 लाख के प्लेस में था तो इसने हम लिखा 7 इज ऑन 10 लाख प्लेस। अब यहाँ पर 4 कौन से प्लेस में, हम चलिए देखते हैं। यूनिट 10 100 1000 10,000 एंड लैक्स। तो 4 है वो लैक्स पे प्लस पे है, लैक्स की जगह पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इज ऑन लैक्स प्लस। ये लैक्स प्लस में तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैक्स। 4 है लैक्स के प्लस में तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैक्स प्लस। देन देयरफॉर इस तरीके से फिर हम लिखेंगे द प्लस वैल्यू of 4 is equal to 4 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और इसके आगे जितने भी नंबर है उसमें हम लगा देंगे 0। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 50। ये हो गया आपका 4 lakhs इस तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देन थर्ड नंबर है आपका 5 डिजिट 5 है, इसको हमको लिखना है प्लेस वैल्यू। कौन से प्लेस में है, देन उसका प्लेस वैल्यू भी लिखना है अपने को। तो फर्स्ट हम देखेंगे यूनिट 10 100 1000 10,000। तो जो 5 है वो 10,000 के प्लेस में है तो हम लिखेंगे 5 इज ऑन 10,000 प्लेस 10,000। 5 स्टूडेंट्स वो 10,000 के प्लस में इस लिखेंगे हम 10,000 प्लस। देन therefore the plus
वैल्यू, द प्लस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू, आपका जो 5 है वो 10,000 के प्लस में है, तो आपका 5 का हो जाएगा 50,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000। इस तरीके से आ जाएगा आपका। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 0 डिजिट्स पे आपको क्या किया गया है, अंडरलाइन। तो ये जो 0 है उसका हम निकालेंगे प्लस वैल्यू। तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि पहले भी हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 इज कौन से प्लेस में है, वंस के प्लेस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज ऑन वंस प्लेस, वंस और यूनिट प्लेस। वंस भी लिख सकते हैं, देन यूनिट भी लिख सकते हैं इसको हम। तो कौन से प्लेस में है, यूनिट के प्लेस में है, तो लिख देंगे यूनिट प्लेस। देन देयरफॉर द प्लेस वैल्यू ऑफ प्लस वैल्यू ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का जो प्लस वैल्यू है वो 0 ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 5 का हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दी गई है 9 की और अंडरलाइन है, उसमें आप निकालना है प्लेस और प्लस वैल्यू। तो इसी को हम जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करें उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम 9 इज को जो प्लस में उसको हम लिखेंगे पहले। तो यूनिट 10, 100, 1000 एंड 10,000। 9 है वो 10,000 की प्लेस में है, तो हम लिखेंगे 9 इज ऑन 10,000 प्लेस। 10,000 लिखेंगे। प्लेस, देन इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर द प्लस वैल्यू ऑफ द प्लस वैल्यू ऑफ 9। ये जो 9 में अंडरलाइन है इसलिए हम 9 का प्लस वैल्यू निकाल रहे हैं, ऑफ 9 इज इक्वल टू 90,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 के बाद जितना भी नंबर है उसमें आप लगा देंगे 0, तो आपको हो जाएगा 90,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर आपको दिए गए उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप में आपको लिखना है। तो चलिए हम कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप में, हम इसे सॉल्व करते हैं नोटबुक पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 56,43,215। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर 5 है तो 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके आगे जितने भी नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो हम यहाँ पे 5 के आगे 6 0 लगा देंगे। तो चलिए हम लगाते हैं 5, देन 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, देन इसके बाद हम प्लस करेंगे, देन 6 का नंबर आया और 6 के आगे जितना भी नंबर है उसमें हम 0 लगाएंगे। तो 6 लिखेंगे, देन 5 0 लगाएंगे, 6, देन 1 2 3 4 5, देन फिर प्लस करेंगे। अब 4 की बारी आई, तो 4 को हम इसी तरीके से लिखेंगे, जितने भी आगे नंबर है उसमें हम 0 लगाएंगे। देन नेक्स्ट 3 है, तो 3 के आगे 3 नंबर्स है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3 0। तो नेक्स्ट है आपका 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, इसके बाद फिर प्लस कर देना है आपको। अब 2 है स्टूडेंट्स, तो 2 के आगे जितने भी नंबर्स रहेंगे जैसे कि 1 और 2 नंबर है, 1 और 5 है, तो हम यहाँ पे लिखाएंगे 2 0, फिर प्लस कर देंगे। फिर आगे है 1 नंबर, तो 1 के आगे जितने भी नंबर्स है उसमें हम लगाएंगे 0 प्लस जो 5 के आगे कोई नंबर नहीं, तो लास्ट में हम 5 लिख देंगे। इस तरीके से होता है आपका प्लस वैल्यू। देन क्वेश्चन नंबर 2, देन नेक्स्ट हम प्लस वैल्यू और निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस वैल्यू है, अपने को निकालना है 70,815। तो चलिए प्लस वैल्यू हम निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी हम इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे।
तो 7 है, तो फिर हम लिखेंगे हम यहाँ पर 7, जितने भी नंबर से उसकी जगह हम लगा देंगे 0। इस तरीके से जितने भी 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 0, फिर प्लस करेंगे, फिर 0 है इसका प्लस वैल्यू 0 ही रहेगा। देन 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8। देन 2 नंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 0 प्लस 1, 1 का लिखेंगे फिर 1 फिर 5, इस तरीके से हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबका निकालना है प्लेस वैल्यू। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे, 8 के आगे जितने नंबर है उसमें हम लगा देंगे 0। तो 5 नंबर है तो हम लगाएंगे 5 टाइम्स 0, फिर प्लस करेंगे। देन 3 का निकालेंगे प्लेस वैल्यू तो लिखेंगे 3। देन जितने भी नंबर से वहाँ पे लिखेंगे हम 0, तो यहाँ पर 4 0। देन अब हम देखने हैं 5 नंबर को। तो 5 नंबर के आगे 3 नंबर है तो उसमें लगाएंगे 0, तो 5 लिखेंगे। देन 3 0, 5000 प्लस 9, तो ये वाले 9 को पहले लिखेंगे तो 900, फिर ये वाला 9 तो ये हो जाएगा 90 प्लस लास्ट वाला 9, इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है 8। फर्स्ट ये वाली 8 का हम निकालेंगे, तो 8 लिखेंगे, इसके आगे जितने भी नंबर इसमें हम 0 लगाएंगे 1 2 3 4 5, तो लगाएंगे, फिर हम प्लस करेंगे। फिर ये वाली 8 है उसका हम निकालेंगे प्लस वैल्यू है ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम जो है उसको हम विस्तारित रूप में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। देन ये वाली 8 है तो इसका भी हम निकालेंगे, इसके आगे जितने भी नंबर्स उसमें लगा देंगे हम 0, तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 0, फिर हम प्लस कर देंगे। फिर देन नेक्स्ट ये वाले 8 के निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, फिर आगे जितने भी नंबर है उसमें हम 0 लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं 1 2 3। देन ये वाले 8 के निकालेंगे तो 8 फिर 2 0, फिर ये वाले 8 का 80 प्लस 9, तो इस तरीके से हो जाएगा अपना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो 9 है इसके हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। 9 है तो इसके आगे जितने नंबर है उसमें हम 0 लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। 6 है नंबर तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6 0, फिर 2 का निकालेंगे तो 2 के आगे हम लगाएंगे 5 0 प्लस 3 है उसके आगे हम लगाएंगे 0, फिर तो 3 लिखेंगे हम अपन स्टूडेंट्स। देन 1 2 3 4, 4 0 लगाएंगे 1 2 3 4, देन 3 लिखे। अभी हम लिखना है ये वाले 2 का जो 1000 के प्लेस में है। तो चलिए इसका भी हम करते हैं 1 2 3, फिर प्लस करेंगे, फिर 9 का हम निकालेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये हो जाएगा 900। देन 9 को 90 प्लस 2, इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। देन हम आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। अभी जो आप नंबर्स है उसका हमें प्लेस वैल्यू लिखना है और प्लेस वैल्यू निकालना भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये जो नंबर है 35,705, तो इसका हम करेंगे डिजिट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, देन प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट हम डिजिट को लिखेंगे। डिजिट के यहाँ पे 3 अलग अलग लिखेंगे, 3 5 देन 7 0 5, यह आ गया अपना डिजिट। देन जो प्लेस निकालेंगे तो कौन से प्लेस में है, जो 5 है यूनिट के प्लेस में हम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स लिख देंगे। देन 0 है वो टेंस के प्लेस में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेंस। देन 7 है 100 के प्लेस में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 यहाँ पर हंड्रेड्स के प्लेस में। देन जो 5 है वो 1000 के प्लेस में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थाउजेंड्स। देन 3 है वो 10,000 के प्लेस में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। इस तरीके से स्टूडेंट्स। देन प्लेस वैल्यू लिखना है, तो प्लेस वैल्यू फिर 3 है, तो जितने भी नंबर्स उसके आगे हम लगाएंगे 0, तो 3 का हो जाएगा 30,000।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस वैल्यू के नीचे में प्लस वैल्यू है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। देन 5 का निकालना है 1000 के प्लेस में, तो 5 लिखेंगे, जितने भी नंबर उसके आगे हम 0 लगा देंगे। देन 7 का 7 लिखेंगे, देन जितने भी नंबर है उसमें हम 0 लगाएंगे। तो 0 का 10 के प्लस में 0 है तो 0 ही रहेगा, और 5 यूनिट के प्लस में तो 5 ही रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है हम इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7,82,000। 7 लाख है और 82,000 है। देन 899। तो इसको हम इसी तरीके से लेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे डिजिट, देन प्लस वैल्यू, इस तरीके से। तो चलिए हम पहले डिजिट को लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो चलिए इसे हम प्लस लिखते हैं। तो ये है पहला आपका यूनिट के प्लस में, तो हम लिख देंगे यूनिट्स, देन टेंस, देन 100 के प्लस में तो इसको हम लिख देंगे 100, शॉर्ट में लिखते हैं हम एच। देन जो 2 है वो 1000 के प्लस में तो 1000। देन ये है आपका 10,000 के प्लस में तो 10,000। देन 7 है लैक्स प्लस में तो ये लिख देंगे लैक्स करके। देन अब हम लिखेंगे प्लस वैल्यू। तो जो प्लस वैल्यू 7 का है उसके आगे जितने भी रहेंगे उसके हम 0 लगाएंगे। तो 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देंगे। देन 8 का हमने निकालना है प्लस वैल्यू। तो 8 के आगे जितने भी नंबर है उसमें 0 लगाएंगे। तो 4 नंबर है तो 4 0 लगाएंगे, 8 लिखेंगे, 1 2 3 4। देन 2 का हमको लगाना है प्लस वैल्यू। तो हम निकालते हैं यहाँ पर 2, जितने भी नंबर है उसमें लगा देंगे हम 0 1 2 3। देन 8 में आपको लगाना है 800। देन प्लस 9 क्या आ जाएगा आपका 90, फिर 9 प्लस वैल्यू। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो डिजिट में अपने को लिखना है 827450 देन प्लस, हम प्लस लिखेंगे। तो प्लस में हम लिखते हैं वंस, ये 8 है वो वंस के प्लस में, तो हम इसे हम लिखेंगे वंस। 8 है स्टूडेंट्स यूनिट के प्लस में, तो हम लिखेंगे वंस, यहाँ यूनिट्स लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यूनिट्स। देन जो 0 है वो टेंस के प्लस में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंस। देन 5 है वो 100 के प्लस में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स। देन 4 है 1000 के प्लस में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1000। देन 10,000 7। देन जो 2 है वो है लैक्स के प्लस में, तो यहाँ हम लिख देंगे लैक्स। देन 8 है वो 10 लैक्स के प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लैक्स। इस तरीके से अब हम इसकी प्लस वैल्यू लिखेंगे। तो प्लस वैल्यू में आपका हो जाएगा 8 का जितने भी नंबर्स देंगे उसमें हम लगाएंगे 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8। तो जितने भी नंबर है उसमें हम 0 लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6 0। देन 2 है लैक्स के प्लस में, तो 2 के आगे जितने भी नंबर रहेंगे उसमें हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 3 4 5। 7 है आपका 10,000 के प्लस में, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7, फिर 4 0 लगाएंगे। फिर है 4 है 1000 के प्लस में, तो 4 के आगे जितने भी नंबर है उसमें हम 0 लगाएंगे। तो 3 नंबर है तो 3 0। देन 5 है 100 के प्लस में, तो 5 लिखेंगे 2 0। देन 0 का प्लस वैल्यू 0 ही होता है। देन 8 है यूनिट के प्लस में, तो हम लिख देंगे 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 5 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, थर्ड सॉल्व किया। अब हमारी बारी है 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर्स। तो यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, इसको हमको लिखना है। तो हमको ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका नंबर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे है 6
4 6 7 9। तो हम इसी का है उसका नंबर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएगा 9 2 7 8 5। तो यही है इसका नंबर यानी शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए हम लिखते हैं इसका आएगा, इसके आगे आपको क्या करना है, इज इक्वल टू करना है और सीधा लिख देना है 64,679। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप लिखना है यहाँ पे 9 2 7 8 और 5। तो चलिए लिखते हैं 92। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझना है आपको, फर्स्ट 9 है तो यहाँ पे 9 लिखा, फिर 2 है तो यहाँ पे जो 20,000 का 2 लिखा। तो 7 हम लिखेंगे, 7 के बाद आपको दिखना है 7 है 1000 है, देन प्लस 800 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 800 और यहाँ पे 10 के प्लस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आएगा 0 देन 5 805। तो इस तरीके से आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में 2 3 6 9 5 1 7। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू करना है आपको 23 हो जाएगा आपका लैक्स में। देन 6 9 तो आप लिखेंगे 69,000। देन 517, ये 1 और ये 7 तो 570 इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 7 8 4 और ये 5 है। तो यहाँ पे आएगा आपका 7 8 4 और ये जो 500 है तो 500 के बाद कुछ नहीं है तो हम इसको पूरा लिख देंगे 500 इस तरीके से हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 8 5 1 और 6 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे 10 में कुछ नहीं दिया है ना तो हम क्या करेंगे 609 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू करके 8 देन 5 का 50,000 का 5 देन 1000 का यहाँ पे है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको देखना है, यहाँ पर है ये कौन से प्लस में हम इसको काउंट करेंगे, यूनिट 10 100 1000 10,000 देन लैक्स 10 लैक्स। तो जो 80 लैक्स नहीं, यहाँ पर 80 लैक्स है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। देन जो 5 है यानी जो 50,000 दिया है, लैक्स के बाद जो प्लस और आता है उसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 0। देन उसके बाद लिखेंगे 50,000 का 5 देन 1,000 का हो जाएगा आपका 1 देन 600 का 6 और यहाँ पे 10 में नहीं कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 देन 609। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। देन डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।